तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज में बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। हमने इस लेवल का ब्रेकआउट की बात करी थी, यहाँ से स्टॉक जैसे ही निकला उसके बाद हमने इसका अगला टारगेट यहाँ पर दिया था और अब ये अपने टारगेट पे ही आ चुका है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हम आगे क्या कर सकते हैं। और इसने यहाँ तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिनों में ही ये पूरा का पूरा टारगेट देखने को मिल गया हमें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त खरीदारी की गई। वॉल्यूम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या जबरदस्त वॉल्यूम जंप है। इसी वजह से यहाँ पे काफी तेजी से मार्केट ऊपर जा चुका है। दोस्तों हमें न्यूज पता नहीं है और न्यूज हमें जानना भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम चार्ट पर काम करते हैं। तो चार्ट के हिसाब से यहाँ पर क्या बनता है, हम इसका टारगेट आपको लास्ट में बता देंगे। उसके पहले एक बार चलकर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का नाम है दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्रीज। 460 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और आज ये इंट्राडे में लगभग 12.5% तेज था। इसकी मार्केट कैप वैल्यू 39,069 करोड़, स्टॉक पी 44.8, आरओसी 10% एंड आरओई 7% का है। और पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 186 का लो था और 471 का हाई लगाया था। कंपनी के बारे में बता दो दोस्तों, तो ये कंपनी मोस्टली बैटरीज बनाने का काम करती है। जैसा कि आप देखेंगे, 2 व्हीलर हुआ, 4 व्हीलर हुआ, 3 व्हीलर हुआ या फिर ई रिक्शा, इन सब के लिए कंपनी बैटरी बनाती है। ये देखिए इसका पिछले एक साल का चार्ट, और इस चार्ट पर आज वॉल्यूम देखिए पिछले 1-2 हफ्ते में क्या बम्पर तेजी देखी गई। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका बॉस हो गया, संवर्धन मदरसन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यूनो मिंडा, सोना बीएलडब्ल्यू और एक्साइड तो है ही। दोस्तों अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 2,891 करोड़ था, दिसंबर 2021 में 3,312 करोड़, दिसंबर 2022 में 3,538 करोड़ और दिसंबर 2023 में 3,980 करोड़ का रहा। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2020 में जहां 240 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 178 करोड़, दिसंबर 2022 में 198 करोड़ और दिसंबर 2023 में 203 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। यानी कि इसका सेल्स ग्रोथ हो या फिर नेट प्रॉफिट हो, हर क्वार्टर में लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। और इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो 30 अप्रैल को आने वाला है, तो इस पर भी फोकस बनाकर रखिएगा। बाकी अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 5,272 करोड़ का था, मार्च 2015 में 9,471 करोड़, मार्च 2018 में 12,808 करोड़, मार्च 2022 में 12,789 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो 16,274 करोड़। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 449 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में 616 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2018 में 694 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2022 में बम्पर 4,357 करोड़ का प्रॉफिट देखा गया। वहीं पर करंट में बात करें तो 878 करोड़ का प्रॉफिट है। तो देखा जाए दोस्तों तो इसमें हर साल लगातार सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही बढ़ती हुई दिख रही है। इसी अगर हम सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में 14% की रेट से, पिछले 5 सालों में 16% की रेट से, पिछले 3 सालों में 37% की रेट से और पिछले 1 साल में 144% की रेट से इसका रिटर्न रहा है। यानी कि इस स्टॉक ने पिछले 1-2 सालों में बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक मार्केट में। वहीं पर अगर हम इसके बोरोइंग की बात करते हैं तो जहां मार्च 2012 में 27 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 58 करोड़ का, मार्च 2018 में 60 करोड़ का, मार्च 2021 में 509 करोड़ का उधार और सितंबर 2023 तक 743 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर कर्ज है। दोस्तों अगर हम एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां मार्च 2021 में 45.99% पर था, दिसंबर 2023 में भी उतना ही है। यानी कि यहाँ प्रमोटर्स ने कोई भी पोजीशन कम या ज्यादा नहीं किया है। एफआईआईज की बात करें तो जहां पर 11.95% थे, पोजीशन बढ़ा के 12.94% कर दिया है। डीआईआईज की बात करें तो जहां 24.56% थे, पोजीशन कम करके 19.24% कर दिया है। और वहीं पब्लिक की हिस्सेदारी की बात करते जहां 17.49% थी, पब्लिक ने भी अपना हिस्सा बढ़ाया है और 21.82% कर दिया है। बाकी दोस्तों अगर हम इस स्टॉक की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें जो आरओसी है वो काफी बेहतरीन है, आरओई भी इसका पिछले 10 सालों में अच्छा रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, कंपनी के ऊपर ऐसी कोई भी खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि कंपनी को प्रॉब्लम हो। वर्किंग कैपिटल इसका बहुत ही बेहतरीन है, रिटेल्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है। कंपनी का जो डेप्ट है वो काफी ज्यादा मैनेजेबल है, यानी कि अभी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुका है। शेयर प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिन में अपने पोजीशन में कोई भी फेर बदल नहीं किया है। दोस्तों अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो स्टोरेज बैटरी में इसका 60% का मार्केट शेयर है एंड 2 व्हीलर ओईएम बैटरीज में 86% का। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 100% स्टोरेज बैटरीज में काम करते हैं। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से 92% का बिजनेस आता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 8% का। इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सेल्स 73% एंड इंस्टीट्यूशनल सेल्स 27%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 100% इसका जो प्रॉफिट है वो स्टोरेज बैटरीज एंड अलाइड प्रोडक्ट से ही आता है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। हमने जहां पे एनालिसिस करी थी पिछले वीडियो में वहां तक का टारगेट आ भी चुका है। तो जैसा दोस्तों आप भी देख पा रहे हैं, इसमें वहां तक का टारगेट आने के बाद अब ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में आगे बढ़ता चला जा रहा है।
कंपनी काफी वैल्यूएबल है, तो इसमें अभी और ग्रोथ होना बाकी है। ग्रोथ कहाँ तक हो सकता है ये कुछ भी बताना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर कोई न्यू एंट्री अब नहीं बनती है जब तक कि कोई प्राइस एक्शन न बन जाए। तो स्टॉक भाग रहा है, इसलिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पर रुकिए, थोड़ा वेट करिए, इसको एक प्राइस एक्शन बनाने दीजिए और उसके बाद जब एंट्री दे फिर आप एंट्री लीजिए, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको क्लियर मिल जाए। बाकी दोस्तों, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं एक बार अपनी रिसर्च जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।